हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और बीइंग अ गुजराती आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नवरात्रि तो चली गई लेकिन दिवाली आ रही है और दिवाली पे आ रही है खिचड़ी पार्ट 2 और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं कैरेक्टर वाइज उनके इंट्रोडक्शन दूंगा। दैट्स हंसा भाभी, देयर्स हिमांशु द डायरेक्टर एंड आई विल से इवन जो संगीत में गाने वाने गाते यू नो आतिश, एंड अगेन वी हैव जयश्री भाभी, बाबूजी एंड प्रफुल्ल भाई। You know, it's an honor, seriously, being with you guys. I mean, मैं ज़्यादा फैन मोमेंट हो रहा है मेरे लिए और ट्रेलर बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का है। ऐसा लग रहा है कि फिल्म अभी की अभी देखनी है। That's the thing. और दिवाली पे बात करो तो भले सलमान जा रहे पाकिस्तान, इस साल सनी भी पाकिस्तान जाके आ गए, लेकिन आप लोग पठानकोटिस्तान जा रहे हैं। तो वाई दैट? ये नाम क्या क्या है, इस नाम के पीछे कहानी क्या है? देखिए, हमने इसलिए पहले लाइन में क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान नहीं है जी, पान थुकिस्तान है। क्यों भी हम जब भी कुछ बनाते हैं तो हमारा पहला ये होता है कि हास्य वो बहुत निर्मल, वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम जिसमें कोई किसी के ऊपर या एट द कॉस्ट ऑफ एनीबडी नहीं होना चाहिए। तो खास करके अगर किसी देश का हम नाम ले लें तो क्या होता है, वो देश में रहने वाले लोगों को या कहीं लिए दे बगैर हर्ट करना वो ठीक नहीं है। और ये जब आइडिया आतिश से सुनाया था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए और 16 अगस्त को एक और देश आज़ाद हुआ जिसका नाम था पान थुकिस्तान, तो हमने एक कंट्री अलग खड़ी कर दी थी क्योंकि उसका मज़ा ही अलग है। अब अच्छा, दूसरा उसका एडवांटेज भी है, जब आप इमेजिनरी कंट्री खड़ी करते हो आप जो करना चाहो कर सकते हो। इट्स अ फैंटेसी लैंड फॉर यू। और फैंटेसी लैंड में आप देखो, फैंटेसी लैंड नाम से ही मज़ा 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 है। तो वी कुड क्रिएट एवरीथिंग। और हम पाकिस्तान से भी एक बात, हमारे देश में कुछ बातों को लेकर हम नाम भी ले तो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के भी दर्शक जो है वो खिचड़ी के काफ़ी फ़ैन रह चुके हैं। हमको तब से जब ये खिचड़ी आती थी तब से मेल मैसेजेस भेजते थे। आज भी सोशल मीडिया पे किसी ने भेजा है, तो कुछ 2-3 लोगों ने भेजा कुछ दिन पहले कि यार आप लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं था। उनको भी लगा कि ये पाकिस्तान पर हमने कुछ नहीं, हमने हमारी फिल्म बनाई है और वो पान थुकिस्तान पर बनाई है। तो हम पाकिस्तान से दूर रहना चाहते, हमारा विषय ही हास्य का है, कोई एक्शन युद्ध है ही नहीं। विषय है एडवेंचर कॉमेडी। दिवाली में हंसो और हंसाओ। और एक फिक्टिशियस देश जिसका नाम है पान, अभी वो क्या होता है ना कि इसका नाम क्या दे, तो एक निराला देश जहां जिसका नाम है पान थुकिस्तान और पान से जुड़े हुए लोगों के भी नाम है। तो उसमें हमारा एक कैरेक्टर जिसका नाम है तंबाकू, एक कैरेक्टर जिसका नाम है 120 नवरत्न, राजा का नाम है कीमाम खा के थूक, रानी का नाम है गुलकंदा, जर्दा, जाफरान, कतरी, सुपारी, चूना, काथा, ऐसे नाम है। पूरा देश क्रिएट किया है। हाँ, तो ये अपने आप में थोड़ा सा एक लोगों को एक स्माइल आ जाती है पान थुकिस्तान सुन करके, और वही होना चाहिए क्योंकि हमने वहां दिखाया कि एक बहुत नास्तिक दरिंदा है जो वहां का राजा है, अपने असूल अपने लिए अलग, अपनी प्रजा के लिए अलग, और ये बेचारे भोले जो है बदमाश 5 वो वहां जाकर क्या उलट पलट करते हैं और कैसे देश को बदल देते हैं। ये जो है धमाल आपको ये मिशन पान थुकिस्तान में देख, इसलिए ऐसा नाम मिशन पान थुकिस्तान। सो यू नो, कमिंग बैक टू खिचड़ी 2 के उसके पहले मैं पूछना चाहूँगा, जब खिचड़ी मेन शुरुआत हुई थी 2002 में, यू नो इट्स अ लैंडमार्क शो, लेकिन आप चारों से पूछना चाहूँगा आपके कैरेक्टर्स सेम ही थे या कोई और कैरेक्टर के लिए आपको अप्रोच किया गया था? और तभी कभी ऐसा लगा था भी, ऑफ कोर्स ये दोनों ने बहुत काम किया, इन दोनों ने, देयर इज अ बैकलॉग, मतलब उनकी जो है हिस्ट्री बहुत है, लेकिन आप लोगों को अप्रोच किया तो ऐसा लगा कि अरे ये क्या है, ये नॉनसेंस कॉमेडी है, मैड कैप कॉमेडी है, ये क्या होने वाला? बिकॉज नोबडी कैन इमेजिन कि इतना बड़ा शो हो जाएगा वो। आई थिंक मैंने जब पहला एपिसोड ही पढ़ा तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी मुझे जो नॉनसेंस बोल सकते हैं आप, बिकॉज इट वॉज अमेजिंग. It was one of the best comedy scripts I've ever read, which it still is. According to me, our first episode that you had read is mind-blowing. It was really good. So that is how I don't think there was any doubt about what we were wanting to make. हमें पता था कि हम एक अच्छी, साफ-सुथरी, अच्छी कॉमेडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, शायद हमें ये नहीं एहसास था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन हमें ये विश्वास ज़रूर था कि हम सिंसियरली ऑनेस्टली लोगों को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं. जो हम सब ने यही सोचा था. कैरेक्टर्स हमारे इवॉल्व हुए, इतने बड़े, इतने अमेजिंगली लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, वो एक अलग बात हो सकती है. पर वाइल वी वर परफॉर्मिंग वी ऑल न्यू दैट वी आर मेकिंग समथिंग
good and sincere and which we believe in. Okay. Actually they had in mind, I mean Atish had that in mind के ये रोल के लिए मुझे यही चाहिए, and I think these guys they approached us or except for anybody else हमको ही approach किया था कि for the particular role. तो मेरे लिए भी यही था कि जब उन्होंने मुझे सिर्फ बताया, मुझे ऐसे पता नहीं था कि रोल क्या है क्या नहीं, तो जब बताया कि ये शो हम कर रहे हैं और उसमें एक किरदार है, तो वो आपको हम लोग वी आर थिंकिंग कि यू डू इट एंड ऑल, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि या वी हैव टू डू. एंड सेट पे आने के बाद पता था कि जयश्री का रोल है, लेकिन सेट पे आने के बाद पता चला कि इस तरह का है, स्क्रिप्ट है, ये है, क्योंकि उस वक्त मैं भी शूटिंग कर रही थी, बिजी थी, तो इतनी बात नहीं हुई. नो सॉरी, I had just delivered. Okay. So इतना मैं कहीं नहीं जाती थी, तो देन इतनी ही बात हुई थी कि ये सीरियल कर रहे हैं. लेकिन जब सेट पे आए तब मुझे पता चला कि ये कैरेक्टर ऐसा है, इस तरह का है, तो सुपर एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने कभी नहीं किया था. जो लैंग्वेज है, जो फैमिली बताई है जिस तरह की, ऐसी तो कहीं देखी भी नहीं थी. तो बहुत सुपर एक्साइटेड थी. सिर्फ डर इस बात का लगता था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, बहुत ही डिफिकल्ट है कैरेक्टर ये करना. सो आतिश को मैंने वही बोला कि मैं कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी. एंड ऑन द शो जिस दिन हमारा शूटिंग था, वो पहला ही सीन मेरा था, शॉट था, बट दोनों को इतना विश्वास था, तो उस विश्वास से मैं आगे बढ़ी एंड फिर मुझ में आ गया विश्वास. वही. ओके. जेडी और आतिश कास्टिंग में तो बिल्कुल पर्टिकुलर है, तो उन्होंने सोच समझ कर ही सबको कास्टिंग क्लियर थे कास्टिंग में. मुझे मेरे बाबूजी के रोल के लिए ही अप्रोच किया था. और ऐसा फर्स्ट एपिसोड सुन के, ऐसा अनयूजुअल जो कॉन्सेप्ट था वो सुनकर यही लगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम बनेगा, बहुत कुछ अच्छा बनेगा और लोगों को वो अच्छा भी लगेगा. इतना बड़ा हो जाएगा वो तो उस वक्त नहीं सोचा था, मगर लोग पसंद करेंगे ये हमें पूरा विश्वास था. और काम करते करते सब मिल के काम किया तो ये विश्वास और बढ़ता गया कि बहुत अच्छा शो बनेगा. राजीव सर? वही एक जॉनर कॉमेडी का था, वो तो पता ही था, लेकिन इस तरह का which is not easy to do and not easy to perform. पहले, इसके पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक कॉमेडी शो आया था, ये जो है जिंदगी. राइट. उसके बाद काफी लंबा गैप गया टेलीविजन पे एज फार एज कॉमेडी शो इज कंसर्न, और ये आया, और इसमें इतना परफेक्ट कास्टिंग हुआ मेरे हिसाब से. जो रोल जिसको दिया जाना चाहिए उसी को दिया गया है, और इसी की वजह से आई थिंक इट सक्सीडेड. यू नो, मैं एक बात, जी, क्योंकि मैंने बोला मेरे को एज एन एक्टर क्यों सवाल लेना, मेरे मन में इसके पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में बोला कि मैं नहीं करने वाला था ये रोल. मैं तो पहले 45वें एपिसोड के बाद आया हूँ. तो देवेन भोजानी वाज सपोज्ड टू डू इट. ओके. एंड व्हाट हैपेंड, वो स्टोरी एक को बोल चुके, मैंने उसके पहले की स्टोरी सोचते सोचते मेरे मन में ये आया कि मैं, आई वाज द प्रोड्यूसर, मैं और आतिश साथ में ही सब काम कर रहे थे, तो कास्टिंग की जब बात आई तो पहले भी कुछ बहुत सारे रोल थे, तो क्यों नहीं किया. मेरे मन की एक बात बता दो, अब मैंने याद है वो बोलता बोलता इस सब बातों से बहुत कुछ पास निकल रहा है, तो कुछ चीजें अब याद आ रही है. मैं ना 97 में मेरे ABCL में सिलेक्ट हुआ था. मैं ABCL was supposed to star hunt, they were supposed to launch me. तो हमारी 2-3 साल फिल्में नहीं बनी, तो पर मेरे मन में ऐसा था कि मुझे टीवी नहीं करना है, मैं फिल्म ही करूंगा, मैं फिल्म ही करूंगा. आप देखिए, मुझे कुदरत में करिश्मा की बात करूं जो ने, मुझे नहीं करना था, मुझे नहीं, वो टीवी नहीं करूं, मैं तो फिल्म ही करूंगा, मुझे फिल्म ही करनी है. और हुआ यूं कि हम दुबई के स्केड्यूल में जा रहे थे. दुबई के स्केड्यूल में देवेन भोजानी कुड नॉट डू, व्हाई, उसका शो था, वो नहीं आ पाया. हमने दूसरा नाम सोचा, उमेश शुक्ला का सोचा, आतिश ने खुद का भी सोचा, वो भी नहीं कर पाया. और सब कुछ होने के बाद लास्ट 2 दिन बचे थे कि अब कौन करेगा. एंड चैनल में एक लड़की थी मासूम, से बोला जेडी अब आपको करना पड़ेगा. आतिश भी हवे तो तारे करूट पड़शा. और उसके पहले एक सीन था, तब मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था
वहां से आने के बाद हिमांशु जाना चाहता था, मैं भी नहीं करना चाहता था ज्यादा, मैं तो संकट समय नहीं साकड़ निर्माता एम करीने वो बजट बचाने चक्कर में 2 महीने शेड्यूल में कर लिया। अभी आप बोल रहे हो तो मुझे याद है आपने उस पर बताया भी था जेडी कि ये तो 2-3 एपिसोड का ही रोल है, इसलिए मैं कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं प्रोडक्शन की इसकी। और मेरे मन में ये भी चलते मैं टीवी नहीं कर रहा, मुझे फिल्म कर रही है फिल्म। तो अब आप देखो डेस्टिनी, एक नहीं खिचड़ी की 2 फिल्म मिली हमको। क्यों? वो ये जो ऊपर वाले की जो इच्छा होती है, जो होता है एक यूनिवर्स की जो एक ताकत, एक सोच, और लंबे अंतराल के बाद और दूसरी फिल्म। और आप सोचो, सॉरी एक और मैं बोलता हूँ, लंबे अंतराल के बाद बोला तो स्विट्जरलैंड में गाना डांस करना कोई ड्रीम होता है, एक आप कुछ भी कर ले, एक सॉन्ग, ये मेरा ड्रीम था। वो क्या होता है ना, एक बहुत नॉर्म है पिक्चरों में अच्छे गाने होना, फिल्म का एक परसेप्शन, इसलिए तुम्हें गाने रखे कि ताकि लोगों को ये बार हम हर तरह से कह सके ये बड़ी फिल्म है। और बड़ी फिल्म के लिए जितना जहां कोई हमको मौका मिला, हमने उसको स्केल अप करने की कोशिश करी, चाहे वो लिखाई में स्क्रीन प्ले हो, उसको उस तरह से शूट करेंगे, लुकाज हो, हर तरह की आप सब चीज देखेंगे। वो एक बड़े पर्दे का एक बड़ा मनोरंजन, इट्स अ बिग एक्सपीरियंस खिचड़ी 2 दिस। और वापस जब आप दिवाली पे आते हो ना, तो लोगों का खुद का भी ना एक ऐसा होता है, नए कपड़े पहनता हूं, एक एक्सपेक्टेशन भी दिवाली में ना लोगों का। आप मिठाई भी देखो, सस्ती मिठाई नहीं खाएंगे कोई, घर पे रखो, कोई छुएगा नहीं, जरी छे के नहीं, इसमें वो बड़ा पैकेट, उसका पैकेजिंग भी बहुत। लोग दिवाली में आप सोचो, आप किसी के घर पे जाओ, आप चांदी के वरख लगा हुआ, अब चाय बहुत मुश्किल से मांगोगे, आप क्या मांगोगे, कोई बड़ा अच्छा सा शरबत। तो दिवाली पे लोगों का एक मन का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि बड़ा आनंद, सब कुछ अच्छा बड़ा होना चाहिए। तो ये बार इसलिए ये ऊपर वाले ने एक मैजिक बनाया कि ये सारा, मैं तो मेरी कहानी से शुरू हुआ कि क्यों मैं नहीं करना चाहता, तो मूवी की बात थी, तो ये बड़ा मूवी एक्सपीरियंस और दिवाली, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिग ह्यूज हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर दिवाली। 100% फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। लेकिन एक चीज़ तो हिस्ट्री ऑलरेडी आप लोग बना चुके हैं, यू नो, कि जब हम अब्रॉड में देखते हैं तो बहुत सारी वहाँ की जो टीवी शोज़ होते हैं उसे बिग वे में फिल्में बनाई जाती हैं। इंडिया में वैसा हुआ नहीं था। आपने जो बात की, ये जो है जिंदगी के, उनके कैरेक्टर्स को एक फिल्म में एक छोटे कॉमिकल रोल्स में लिया गया था, या नुक्कड़ के जो कैरेक्टर्स थे वो एक फिल्म में आए थे, लेकिन फिल्म नहीं बनी थी। यू गाइज क्रिएटेड हिस्ट्री आउट देयर। और एक और चीज़ जो हमने नोटिस की है वो है कि अगर फिल्मों में देखें तो शोले थी, अंदाज अपना अपना, ये 2 ऐसी फिल्में थी जिसके सारे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स आज तक याद रह गए। और टीवी में आई गेस इट्स खिचड़ी, जहाँ पे आप सबके आइकॉनिक डायलॉग्स आपके एक ट्रीटमेंट रही है। तो जब फैंस आके मिलते हैं, ये अक्सर कई बार होता होगा कि आके हर बार आपसे दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू के वही डायलॉग वही स्टाइल में बात करो। इफ एनी एनेक्डोट्स यू कैन शेयर। हाँ बिल्कुल, आई थिंक दे एक्सपेक्ट यू टू से लाइंस दैट यू से इन खिचड़ी in the same way, but I think they say it to me, according to me, at least to Hansa, वो मुझे बोल के बताते हैं कि आप ऐसे बोलती हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगता है कि मेरी लाइंस वो मुझे, जैसे ये मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, आई एम सॉरी, तो मुझे ये, हाँ, तो ये जब, अच्छा, तो वो जी ये सब कहते हैं कि हंसा की लाइंस को सारे लोग क्या बनाते हैं, मीम्स बना रहे हैं। That is a high for me. That मैं ना करूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे कोई ना बोले कि भाई आप ऐसे बोल के सुनाओ, लेकिन मेरे बोले हुए लाइंस मैंने जिस तरह से बोला है, वो जब इतने सारे लोग एक साथ वैसे ही बोलते हैं, I love it. I really feel that is the moment of elation. Of course. और मेरे साथ तो अभी ये तो काफ़ी बार सभी के साथ होता है, पर आजकल मेरे साथ थोड़ा सा अलग भी हो रहा है। मैं ऐसे 1 आध महीने में 3-4 लड़कियों को मिला, यानी ऐसे नहीं मिला हूँ, वो नवरात्रि वगैरह में जब मिला, वहां पे लड़कियां बोलती हैं वो ए बापू। तो यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि चल लड़के बढ़ के, लड़कियां जब एग्जैक्टली अगर हंसा को कोई लड़का आके बोलेगा, वो भी बोलते हैं कि तो वो मजा जो है ना कि यू या तो बोला ना, अब जब आप एक पॉपुलैरिटी की चरम सीमा को जब सोशल मीडिया ना 2 कदम आगे ले जाता है, वो ये पॉपुलैरिटी का, अगर जब आपको ये लगता है ना, तब आपको एक खुशी होती है। बिकॉज हर कलाकार का एक जन्म में एक ऐसा मकसद होता है कि वो ऐसा कुछ करे जो उसके जाने के बाद भी रहे।
I feel Khichdi is one creation which we all will feel that it will stay even after we have gone. जैसे अमर है। आपने जैसे शोले कहा, तो वो उसके अगर आप किरदार देखो तो बाप रे बाप इतनी बड़ी, मतलब मुझे तो आपने कहा तो मेरे दिमाग ये चलने लगा कि अरे इसका तो पार्ट 2 पार्ट 3 बनना चाहिए था। इतने खूबसूरत कैरेक्टर है, इतने बढ़िया कैरेक्टर्स है उसमें। सबसे अच्छा कैरेक्टर उन्होंने मार दिया ना, 2 इसीलिए नहीं। अरे उसका बेटा वो पुनर्जन्म लेके आता। अमित जी जय का कैरेक्टर इन दोस डेज and Gabbar Singh, forget everything. You Sholay without Gabbar मैं कह रहा हूँ प्रीक्वल बनाते। Sorry, मैं कह रहा हूँ भोपाली, कालिया, all those ones are Amba also. मैं बात बताता हूँ कि ये जब गब्बर सिंह मतलब जो ठाकुर ने जो इनको लिया, उससे पहले की कहानी कि ये लोग पहले कहाँ चोर थे, प्रीक्वल भी तो बन सकता था। तो आज आपने जब बोला कि शोले, तो जैसे खिचड़ी का जो है ना, आपने तुलना, ये तो मेरे लिए ये ही बहुत बड़ी बात हो गई आपने कहा तो। लेकिन खिचड़ी के जो कैरेक्टर्स है ना, वो कैरेक्टर्स की एक बड़ी खूबी है कि वो एक तो फनी है, विदाउट ट्राइंग टू बी फनी है, और अजीब है। कितनी अजीब बात है कि लोग बोलते हैं कि ये इतने टेढ़े कैरेक्टर है, लेकिन लोग बोलते हैं बड़े रिलेटेबल कैरेक्टर। हमारे फैमिली में भी एक जयश्री है, हमारे फैमिली में प्रफुल्ल एक हंसा है, हमारे बाबूजी तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। ये एक डिफरेंशिएटर है कि हम परिवार के लोगों के साथ जो है, कंपेयर टू एनी अदर जो आपने नाम लिए, कि हम परिवार के सदस्यों के साथ मिलते जुलते हैं। ये बात हमारे लिए बड़ी मतलब यू नो इट्स वेरी एनकरेजिंग कि हम आगे जाकर के, बिकॉज जैसे लोग बोलते हैं, हाँ हमने देखे हैं ऐसे लोग, हमारे यहाँ आसपास लोग हैं, हमारे परिवार में लोग हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है, मेरा चाचा वैसा है। तो इसके बलबूते, मतलब इसकी स्ट्रेंथ पे हम उम्मीद करते हैं कि खिचड़ी 2 हमारी ऑडियंस जो है वो 17 नवंबर को देख करके उसको एक्सेप्ट करे, उसको सराहे, उसको एंजॉय करे, ताकि हमारा हौसला जो है और बुलंद हो जाए और हम 3 पे काम करना शुरू कर दें। क्योंकि कहानी तो है ऑलरेडी सोची हुई है, लेकिन अब खिचड़ी 2 ऑडियंस जो है उसको जो है मतलब जय हो करके उसको जो है, there can be spin off on every character, हंसा भाभी's character, बाबूजी's character, everyone सब पे हो सकता है। You guys would like to add something? मैं अभी थोड़े दिन पहले ही लंदन से आई, मेरी बेटी वहाँ पढ़ती है, तो हम का मतलब यूके, लंदन। क्योंकि खिचड़ी 2 देखने के बाद लंदन का मतलब हमको शायद किसी को लंदन का वीजा ना भी मिले, हो सकता है। हम शायद वहाँ की गवर्नमेंट रोक भी दे भाई लंदन का मतलब क्या है, इसके बाद हम कभी भी नहीं बोल सकेंगे कि हम लंदन से वापस आए। और ये एपिसोड आप फिर से देखेंगे जब आप तो आप कितना हंसेंगे, ये आपको इनकी शक्ल से पता चल गया होगा। What लंदन, आप बोलोगे भी नहीं मैं लंदन जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे मैं और मेरी बेटी शॉपिंग के लिए गए थे, तो हमारे यहाँ रोड क्रॉस करते वक्त वो थोड़ा सा वहाँ पे, भाई तुम लेफ्ट देखो राइट देखो, थोड़ी देर रुको और फिर निकलो। वो एक लड़की फोन पे थी और मैं और मेरी बेटी बात करते करते आ रहे थे। उसने शायद मुझे देखा होगा, मेरा ध्यान नहीं था, तो वो फोन पे थी, जयश्री। तो मुझे लगा कि मैंने टर्न हुआ, तो वो खुद फोन पे थी, हेलो बा जयश्री। और I could not control my laughter। तो मतलब ये पहली बार मेरा ऐसा हुआ है कि जिस तरह से कि रास्ते पे चलते चलते खुद फोन पे है और जोर से वहां चिल्ला रही है जय श्री करके। तो ये बहुत अच्छा लगता है। एक तो यहाँ तो सब लोग हमें इतना प्यार देते हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओ उतना ही प्यार मिलता है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। जहाँ रेस्टोरेंट्स में जाओ वर्ल्ड के इसीलिए तो जाते हैं दुनिया में। आतिश, आई वुड लाइक टू ऐड एक और चीज, जो इंग्लिश नेम्स का जो पूरा जो प्रफुल्ल का कैरेक्टर का जो चीज है, वो कितना टफ, काफी टफ हुआ होगा, बिकॉज वो दिखता सिंपल है, लेकिन हम जब बाद में सोचते हैं तो बोलते हैं नो, यू कैन नॉट डू दैट। वो इसका एक गणित है। मैं सुनता हूँ अंग्रेजी शब्दों को, मैं पढ़ता नहीं हूँ। और अगर आप अंग्रेजी शब्दों को सुनना शुरू करेंगे तो आप में और उसमें आपको और 3-4 भाषाएं दिखने लगेगी। तो मुझे तो कभी मराठी भी जो है अंग्रेजी शब्दों में मराठी दिखता है, अरे हाँ ये तो मराठी में भी बोला जा सकता है। तो आप सुनेंगे तो आपको मिलेगा,
और आप उसका अगर बहुत इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आतिश कापड़िया का सर खोलिए, उसका दिमाग देखिए, वो ही कर सकता है, सब घुसा हुआ रहेगा। सिर्फ वो ही कर सकता है। बट राजीव, आपके पास भी लोग आते होंगे इंग्लिश वर्ड्स लेके, पूरा पूछ के कि भाई बताइए इसका मीनिंग क्या है? अरे राजीव ने तो बीच में ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दिए थे, बहुत पैसा बनाया है लोगों को। पर वो फोन आतिश को ही करता था, आतिश आनो मीनिंग बताओ। सुबह एक होमवर्क देता था 5 शब्दों का लोगों को, आप करके आए आतिश जुड़े मर जरा हमसे। फिर वो 5 शब्दों का इंग्लिश का था और बहुत पैसे बनाए राज। और वो बच्चे फेल हुए तो पारला से मलाड भाग गए, अलग कर दिया ढूंढते हुए आए कि हमारे बच्चे फेल हो गए। दे ऑल कैन गो टू पांतोकिस्तान, आगे वीजा मिल जाएगा। बाबूजी को तो कितनी बार आपकी बैक वैक तो ठीक है ना? क्योंकि एवरी ठीक हो जाती है, पता नहीं कैसे। अरे भाई ट्रेंड हो गया, थकते रहते हैं ना, मुझे आदत पड़ गई है, तो पीना हो जाता हूँ। इस बार खिचड़ी 2 में तो देखना है कि हमने कहाँ फेंका है उनको। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फेंका? वक्त का तकाजा है। तो लास्टली एक फैन क्वेश्चन आया था कि अगर खिचड़ी 2 की टीम अगर बिग बॉस के घर में बंद हो जाती है तो क्या करेगी वहां पे? एंजॉय। अरे हम तो क्या, वो लोग क्या करेंगे? अगर हमको किसी और के साथ रखा है तो फिर बहुत बड़ा मजा आएगा। और क्या हो गया ना, देखिए बार बार एक हमको जो वो लोग बिग बॉस छोड़ के भाग जाएंगे। जान दो, मैं जो बोलने जा रहा था उसको मैं मिस कर देता हूँ। नहीं, उनके होस्ट है, उनमें वो बहुत मजे करेंगे। वो खिचड़ी एटलीस्ट फाइनली दिवाली पे वो देखेंगे। ओह, that was deep. I'm a huge fan of him and he's a lovely guy. So बिग बॉस अगर खिचड़ी वहां सच में अगर जाती है तो क्या है कि बिग बॉस हैज अ डिफरेंट इमेज जो बड़ी यूथफुल है। और मैं बिग बॉस को बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं कि ये झगड़ा करने वाला घर है, ये गलत इमेज है। क्योंकि मुझे बिग बॉस में 3 बार पूछा था, अनफॉर्चुनेटली फॉर वन और द अदर रीजन आई कुड नॉट डू इट। बट मैं बिग बॉस के बारे में एक बात इसलिए कहना चाहूंगा, और खास करके खिचड़ी को आपने बोला है और ये सलमान भाई की पिक्चरों में सब साथ में, तो एक बिग बॉस में बहुत अच्छी बात है वो बोलूंगा कि बिग बॉस जो है वो एक अपना नजरिया, वहां सब जो डिबेट, वो झगड़ा नहीं, वो डिबेट है। कोई उसका अगर एडवांटेज लेता है तो उसको करेक्ट भी किया जाता है, पर वो डिबेट है कि अगर आपके मन में एक सोच है और आप ये मानते हो कि आपकी सोच सच्ची है तो आप चिल्ला चिल्ला कर खड़े होके पूरी दुनिया में कितने भी लोग आपके सामने खड़े हो जाए, आप वो जो रेवोल्यूशनरी थॉट है, टू मी आज का यूथ जो ये बिग बॉस देखता है, पसंद इसलिए करता है क्योंकि वो यूथ है, वो बड़ा समझदार यूथ है एंड दे ऑल वांट टू एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट रेवोल्यूशनरी थॉट ऑफ देमसेल्व्स। और इसीलिए हम जोड़ते हैं उसको खिचड़ी 2 के साथ कि आपको बिग बॉस जैसा इससे भी बड़ा हास्य का मनोरंजन मिलेगा। क्योंकि हम भी ये बोलते हैं कि खिचड़ी एक डेमोक्रेटिक फैमिली है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देता है। तो बिग बॉस को और खिचड़ी 2 को जोड़ने का हमारा एक अंदाजा क्यों है, क्योंकि बोथ आर ग्रेट विथ यंगस्टर्स एंड खिचड़ी 2 डेफिनेटली फैमिली का रॉकस्टार इस दिवाली। सो प्लीज आइए। 100%। और एक बात की, अगर ये परिवार खिचड़ी, अरे अपना खिचड़ी का जो परिवार है वो बिग बॉस के परिवार में जाएगा तो वहां से कोई एलिमिनेट नहीं होगा। क्योंकि वो लोग जो है बोलेंगे कि अगर ये 5 ये भयंकर 5 लोग अगर एक साथ जाके एक मिशन पूरा करने के लिए पांतुकिस्तान जाकर के मिशन पूरा करके आते हैं, तो ये लोग अगर एक साथ में रह सकते हैं प्यार से, तो हम क्यों नहीं रह सकते? तो हम तो जो है उनको प्यार सिखाएंगे और वो लोग बोलेंगे हम लोग एक हो जाते हैं, कोई एलिमिनेट होगा ही नहीं। और सलमान भाई जो है परेशान हो जाएंगे, निकालो किसको, ये तो प्यार हो गया सबके बीच में, तो हम जाके वहां प्यार फैला देंगे सबके बीच। On that note, wishing you guys all the best for part 2, part 3, part 4, all the spin-offs and all the other films. Thank you. Thank you very much. Thank you.